तो अगर आपका भी सपना है कि बोर्ड परीक्षा 2026 में अच्छा से अच्छा नंबर ला के पास होना और अच्छा से अच्छा नंबर ला के टॉप करना, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया है सेंटर परीक्षा जो 2025 में पूछा गया था क्वेश्चन सेंटर परीक्षा में, जो कि अभी हाल ही में हुआ है, उसमें जितने सारे क्वेश्चन हैं मैं बनाया हूँ। और याद रखिएगा कि इसमें से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन निश्चित रूप से आएंगे फाइनल परीक्षा में। तो इसको पूरा देखिएगा, वीडियो को 80 के 80 क्वेश्चन को मैं इसमें कंप्लीट कराया हूँ, तो आप उसको लाइन बाय लाइन पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। तो विद्यार्थियों के लिए जो दिशा निर्देश है वो सब तो साफ आप जानवे करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन से। और इसमें एक बच्चा बनाया है और इसमें एक दो प्रश्न ऐसे हैं जिसको उसने गलत बनाया है, और कुछ को प्रश्नों को तो बनाया भी नहीं है क्योंकि 40 को ही बनाना था। तो लेकिन मैं यहाँ पर पूरा के पूरा सही बनाऊंगा, और सही के साथ साथ क्या है कि पूरा 40 के 40 बनाऊंगा। तो वीडियो को छोड़ के जाना नहीं है आपको। शुरुआत करने से पहले मैं कहूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, और नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए पहला क्वेश्चन है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसे बनती है। तो गेंद को अगर प्रकाश स्रोत के सामने रखेंगे तो उसका छाया जो बनेगा वो वृत्ताकार बनेगा, और इसका तो आप लोग प्रलोकन भी किए होंगे, देखे भी होंगे। दूसरा क्वेश्चन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है, तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी ये बच्चा सही बनाया है। तीसरा क्वेश्चन कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का होता है, यानी कि ये सही बिल्कुल बनाया है। एक उत्तल लेंस का क्षमता होता है 1 डायोप्टर, तो उस लेंस का फोकस दूरी कितना होगा। आपको बता दूं कि P = 1/f होता है, ठीक है, 1/f। अगर सेंटीमीटर में दिया, 100 ऑप्शन तो सेंटीमीटर में दिया ना, तो यहाँ 100 दे देंगे, क्या देंगे, 100/f। आप बताइए कि f का मान क्या होगा ताकि आंसर 1 आएगा। तो f का मान नीचे भी 100 होना चाहिए, नीचे भी क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए, ताकि क्या होगा सेंटीमीटर, यानी कि नीचे भी 100 और ऊपर भी 100 रहेगा, तो क्या होगा, कट के 1 आएगा, यानी कि जो कि ऑप्शन नंबर सी में है वो सही हो जाएगा आपका। देख सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कहा है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो ये प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 1 एंगस्ट्रम कितना के बराबर होता है, तो यह बच्चा गलत बनाया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, 10⁻⁻10 मीटर होता है, यानी 10⁻10 मीटर के बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो होता है उत्तल लेंस होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम है, तारपीन, बेंजीन, केरोसिन, पानी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी पानी का अपवर्तनांक सबसे कम हो जाएगा। प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो कांच का अपवर्तनांक दे दिया है 1.5, तो प्रकाश की चाल क्या होगी। तो आप जानते हैं कि n बराबर जो होता है वो क्या होता है, शून्य प्रकाश की चाल, यानी कि शून्य प्रकाश की चाल क्या बोला, सी, यानी सी बट्टा उस माध्यम में प्रकाश का चाल। तो उस सी n के जगह भी 1.5 रखना पड़ेगा ना, n के जगह, 1 मिनट, n के जगह 1.5 जो है सो बराबर होगा सी बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल। यानी कि मैं यहाँ पे m सिर्फ लिख लेता हूँ, मॉल लिख लेता हूँ, या फिर a लिख लेता हूँ, और a का मान क्या आएगा मैं उसको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर a और 1.5 क्या होगा, गुना होगा दोस्तों, ठीक है। तो 1.5 गुना में a हम कर देंगे, बराबर में क्या होगा, c होगा, ठीक है। तो a का मान कितना आएगा, छोटा छोटा लिखा पा रहा है, c बट्टा कितना होगा 1.5, c बट्टा 1.5। अब यहाँ से पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर में 1 देकर 0 देना पड़ेगा, है ना। तो c बट्टा जिसको काटेंगे तो a बराबर देख लीजिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, a बराबर हो जाएगा, ऊपर में 10 नीचे में 15 है ना, तो c तो रहेगा, 10 कटेगा 2 बार में, 5 15 कटेगा 3 में, तो c इंटू 2/5, c इंटू 2 क्या हो जाएगा 5, c इंटू 2/5, 2/5 नहीं, 1 मिनट,
2/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, बना लीजिएगा उसको ठीक से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 10 नंबर में कहा है यदि जल एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया हुआ है, जल का दिया है 4/3 और कांच का दिया है 3/2, तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक यानी कि इसका इसके सापेक्ष, तो क्या करना, जिसका जिसके सापेक्ष बोला उसका अपवर्तनांक देना है, या बट्टा में जिससे पूछा है उसका, तो जल से पूछा ना तो जल का 4/3, तो इसे भाग कर दीजिए 4/3 से। ठीक है, अभी क्या होगा, 1 मिनट मैं फिर से लिखता हूँ। 3/2 जो आगे का है कांच का वो, और बटा जल का 4/3 है ना। अभी 3 से 3 में गुना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 9/8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9/8 जो कि ऑप्शन डी में है वो सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो रंगीन भाग जो नेत्र का रंगीन भाग कौन सा होता है, तो वो परितारिका होता है। आप 1 मिनट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद है रेटिना प्रकाश को परावर्तित करती है किस रूप में, वास्तविक प्रतिबिंब में, विद्युत सिग्नल में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा नहीं है, वास्तविक प्रतिबिंब में तो भाई वो तो बनता है ना वहाँ पर, लेकिन रेटिना तो विद्युत सिग्नल में बनाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, पेशियों के शिथिल हो जाने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग कितना के बराबर हो जाता है, तो 13 को आप लोग याद रखेंगे 2.5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं 14 नंबर से, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक कौन होता है, तो एम्पियर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आर प्रतिरोधों को आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो आर, ठीक है, आर प्रतिरोध है, तो आर को एन बार जोड़ रहे हैं, तो ये 1/r प्लस 2/r प्लस 3/r ऐसे ही करके होगा ना, 3/r, आर आर ऐसे जाते रहेगा, जाते रहेगा, कहाँ तक जाएगा, n/r तक जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे हम तो n/r आएगा, क्या आएगा, n/r, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी 15 के ऑप्शन ए सही होगा। 1 हर्ट्ज किसके बराबर होता है, 16 नंबर, 1 HP हर्ट्ज पावर 746 वाट के बराबर होता है, आपको पता ही होगा। दिक् सूचक की सुई होती है, क्षण चुंबक होता है, दिक् सूचक की सुई क्या होती है, क्षण चुंबक होती है। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ से दिख रहा होगा, घरेलू परिपथ में विद्युत वायरिंग का धनात्मक तार कैसा होता है, तो वो लाल होता है, पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, और 3 तार होते हैं वैसे, लाल, काला, काला होता है ऋणात्मक तार, और एक होता है अर्थिंग का, तो अर्थिंग का होता है हरा, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अर्थिंग का हरा होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 1 मिनट, सी नहीं बी ए हो जाएगा, बंद वक्र बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या बनाती है, बंद वक्र बनाती है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए उसके बाद देखें, निम्नलिखित में से कौन AC मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर होते हैं, तो इसमें पूर्ण वलय होता है, AC मोटर के दोनों सिरों पर कैसा होता है, पूर्ण वलय यानी बलिया के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के भीतर जो होता है, देखिए यहाँ पे मैं चुंबक बना देता हूँ, चुंबकीय क्षेत्र दिशा को बता देता हूँ। ठीक है, देखिए इस तरह डिटेल में कोई चीज़ समझिएगा तो याद रखिएगा। ठीक है, नॉर्थ से साउथ होता है बाहर में, याद रखेंगे आप लोग, नॉर्थ से साउथ क्या होता है, बाहर में, लेकिन ऐसे अंदर में जो जाएगा तो ये साउथ से नॉर्थ हो जाएगा, यानी साउथ टू नॉर्थ, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, दक्षिण से उत्तर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ना कि ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद देख ले सकते हैं आप लोग, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऑप्शन नंबर ए में ही सही है कि एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। CNG का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन सी बच्चा ने सही बनाया है। उसके बाद लाल रंग से अधिक तरंगदैर्ध्य वाली किरणों को कहते हैं परावैगनिक किरणें, ऑप्शन नंबर ए नहीं, 1 मिनट, ये अवरक्त किरणें होती है, क्या होती है, अवरक्त किरणें होती है, लाल रंग से अधिक तरंगदैर्ध्य वाली किरणों को हम लोग अवरक्त किरणें कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, यानी सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं किया जाता है, तो नाभिकीय ऊर्जा जो होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा।
उसके बाद 26 नंबर से देख सकते हैं ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होता है किससे? तो ग्रीन हाउस गैस जो होता है उसका सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होता है जीवाश्म ईंधन से, यानी जैसे जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम, ये सब जीवाश्म ईंधन हुआ। ठीक है। सोलर सेल किसका बना होता है? तो प्लेटिनम का नहीं, सिलिकॉन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। फिर है धोबिया सोडा। धोबिया सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 × 10S2, ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर है निम्नलिखित में कौन संयोजन, संयोजन मतलब कि जोड़ देना, देखिए ये जोड़ने का काम नहीं किया है, विस्थापन अभिक्रिया अलग अलग हो गया। दूसरा वाला जोड़ने का काम हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लेकिन और भी मैं ऑप्शन देख लेता हूँ, ये अलग अलग हो रहा है तो ये वियोजन अभिक्रिया है, न कि संयोजन है, और इसमें से कोई तो ऐसा होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो ऑक्सीकरण का क्रिया अवक्षेपण नहीं है। चलिए उसके बाद साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो वो ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, क्योंकि उसमें जमा हो जाता है उसमें। वसा युक्त खाद्य सामग्री को विगंधित होने के लिए, बचाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं? तो एंटीऑक्सीडेंट, प्रति उपचायक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2, याद रखिएगा जितना भी सूत्र इंपॉर्टेंट है। हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, 34 के सी हो जाएगा। उसके बाद 35 का देखें NaHSO4 क्या है? तो ये अम्लीय लवण है एक तरह से। फिर है धातुएं आवर्त सारणी के किस ओर पाई जाती है? तो बाईं ओर केंद्र में पाई जाती है। दाईं ओर अधातु होता है, बाईं ओर क्या होता है? धातु पाया जाता है। स्कूल की घंटी किस धातु की बनी? स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है, क्योंकि यह क्या होती है? सोनरस होती है। सोनरस मतलब जो साउंड करता है। लोहे का परमाणु संख्या याद रखेंगे आप लोग, 26 है ना, ये तो याद भी होगा आपको। फिर 39 नंबर को देखिए आप लोग, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज तथा जिरकोनियम धातुओं को क्या कहा जाता है? तो सामरिक धातु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 40 नंबर को देख लेते हैं। एल्केन का सूत्र, एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। ऑप्शन नंबर बी। बच्चा ने सही नहीं किया है, गलत कर दिया, हल्का फुल्का क्वेश्चन। एल्कीन का होता है CnH2n, याद रखेंगे आप लोग। एल्कीन का होता है CnH2n, है ना। एल्काइन का होता है CnH2n-2। चलिए उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा गैस धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त होता है? तो वो एथाइन गैस होता है, धातुओं को जोड़ने के लिए प्रयुक्त। देखे होंगे आप लोग बिल्डिंग दुकान में, है ना, उसमें लोहा को जोड़ने का काम कराता है कौन? एथाइन गैस। उसके बाद उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, सोप होते हैं, साबुन, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद सिरका में कौन सा? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 45 का नाम जो है सो क्या होगा? तो ये है 2 कार्बन का है, तो एक में इथेन है ना, देख सकते हैं। 45 का आपको कहा गया क्या होगा? ऑप्शन मिथॉक्सी इथेन होगा, मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, मिथॉक्सी इथेन, ऑप्शन नंबर मिथॉक्सी सही है, और इथेन। चलिए उसके बाद मेंडलीव के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? मेंडलीव के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो वो है परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि परमाणु संख्या के आधार पर तो मोसले ने किया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कहलाते हैं, वो याद रखेंगे आप लोग, वो क्षार धातु होता है। और दूसरा वर्ग के जो होता है वो क्षार मृदा होता है। क्या होता है? क्षार मृदा धातु, क्षार मृदा धातु, याद रखेंगे आप लोग। आवर्त सारणी के दूसरे वर्ग के सदस्य क्षार मृदा और पहले वर्ग के सदस्य क्षार धातु कहलाते हैं। अंतिम वर्ग के अक्रिय गैस कहलाते हैं। ओजोन के एक अणु में O3 आप लोग सुना ही होगा, कितने परमाणु की संख्या होता है? तो वो 3 होता है ना। ऑक्सीजन के कितने परमाणु होता है? 3 होता है। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या है? 49 का, ऑप्शन नंबर डी अक्रिय गैस हो जाएगा। ठीक है। चलिए 50 का, फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है, तो आप लोगों को पता ही होगा, क्लोरीन, फ्लोरीन। चलिए उसके बाद ये तो इसे हेलोजेंस भी आता है।
फिर उसके बाद है गया निम्न में कौन वन संपदा का एक उदाहरण है। जल, मिट्टी, लकड़ी। लकड़ी होगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस NH3 कैसे हो सकता है भाई, क्यों लगा दिया है इसमें। ऑप्शन नंबर 2 सॉरी डी CO2 हो जाएगा। N2 भी नहीं होगा, O2 भी नहीं होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने से गर्मी ज़्यादा होता है भाई, है ना, गर्मी ज़्यादा तो ग्लोबल वार्मिंग। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, वृक्षों को काटने से रोकना। उसके बाद कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है, तो ये जीवाश्म ईंधन है, सही बनाया है। 54 के बाद 55 नंबर देख सकते हैं आप यहाँ से, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है, तो कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ से ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ग्लूकोज का क्या फार्मूला होता है, C6H12O6। अब बताए ऑक्सीजन कितने हैं, तो 6। ऑप्शन नंबर 6 होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। पौधे नाइट्रोजन के रूप में क्या प्राप्त करते हैं, वो नाइट्रेट प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। जठर रस की अम्लता किसके कारण होती है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, श्लेष्मा। कौन सा होगा 58 का, बताएं आप लोग कमेंट करके, जल्दी से बताएं आप लोग कमेंट करके। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण दूर होता है, किसके कारण होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, है ना। मृत जीवी एसिडिटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज ड्यू टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। चलिए उसके बाद है मृत जीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो कोशिका के बाहर होता होगा, और होता भी है। इनमें से सभी ऐसा नहीं है, कोशिका में भी नहीं पाचन तंत्र ही नहीं, कोशिका के बाहर ही होता है। चलिए उसके बाद 59 के बाद 60 नंबर हम लोग देख लेते हैं। मछली का श्वसन अंग गिल्स होगा। ऑप्शन नंबर डी सही लगाया इन्होंने। किण्वन के फर्मेंटेशन, है ना, किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है, हाउ मेनी ATPs आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्मेंटेशन। ऑप्शन नंबर ए 2 होगा, न कि डी होगा, याद रखेंगे आप लोग। ऑक्सीजन का वाहक कौन है, हेमोग्लोबिन होता है ना ऑक्सीजन का वाहक, और हेमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, RBC में, यानी रेड ब्लड सेल में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सरीसृप के हृदय में होते हैं, सरीसृप मतलब रेप्टाइल जो भी है उसके हृदय में होते हैं 2 अलिंद और 1 नीलय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, याद रखेंगे। मनुष्य में पाया जाता है, पक्षी में पाया जाता है, मक्खी में नहीं पाया जाता है। चलिए उसके बाद किस हार्मोन की मदद से बड़े आकार के फल एवं फूल उगाए जाते हैं, तो वो जो होगा ऑप्शन नंबर 70 का, देखिए ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। कौन सा हो जाएगा, वो साइटोकाइनिन सही लगाया है इन्होंने। साइटोकाइनिन नहीं होगा, एक मिनट, जिब्रेलिन्स होगा। क्या होगा, जिब्रेलिन्स, क्योंकि जिब्रेलिन्स की मदद से ही बड़े आकार के फल और फूल उगाए जाते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में कौन आपातकाल का हार्मोन है, तो आपातकाल का हार्मोन कौन सा है, तो वह है एड्रीनैलिन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा सभी क्वेश्चन को। फिर जब परीक्षा देख के आइएगा तो इसी वीडियो को देख करके जवाब दीजिएगा कि सर आपने सही बताया, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा। द्विखंडन द्वारा जनन होता है किसमें, द्विखंडन द्वारा जनन किसमें होता है, तो किसमें होता है, लिस्मेनिया में भी होगा और अमीबा में भी होगा, यानी कि बी और सी दोनों में होगा द्विखंडन। अमीबा में भी होता है, लिस्मेनिया में, ईस्ट में नहीं होता है, ईस्ट मैंने चलिए उसके बाद निम्न में कौन उभयलिंगी जंतु है, तो केंचुआ उभयलिंगी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से मेमेलिया परजीवी है, मेमेलिया परजीवी जो है, एक मिनट, मेमेलिया नहीं, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 74 के बाद 75 नंबर, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो होते हैं वो गंदे जल में नहीं होते, ये गलत बनाया है, वो साफ जल में ही होते हैं। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, मस्ट भी आई है, ठीक है। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर कहाँ होते हैं, वो साफ जल में होते हैं, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। चलिए उसके बाद कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंग है, तो वो क्या है, संवृत्ति अंग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझात नहीं, संवृत्ति अंग है 76 का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना, एनालॉगस ऑर्गेन्स। चलिए उसके बाद मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया, तो 77 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 विकल्पों का अध्ययन किया। ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है, आपको पता ही होगा। 78 का ऑप्शन सी। 79 का पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होता है,
तो लिंग गुण सूत्र तो महिलाओं में XX होता है, लेकिन पुरुषों में X और Y दोनों होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 79 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरह से पूरा के पूरा 80 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया। चलिए 80 के 80 मैं कहता हूँ ना, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 2026 में, और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, 2026 में उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया नंबर लेके आएंगे। 5 मॉडल सेट तो मैंने पहले भी अपलोड कर दिया है, तो सभी को लाइन से देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं बता देता हूँ पूरा, 5 को उधर मॉडल सेट और एक यहाँ सेंटर पे एग्ज़ाम का। जितने तैयारी मैंने करा दिया है निश्चित रूप से इसी में से आएंगे, तो पूरा देख लीजिएगा आप लोग। और चलिए, लगता है कि मैं भी कुछ अच्छा काम आपके लिए कर रहा हूँ, तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। तैयारी करते रहे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, बाय।